बिल्कुल आइए सब एक बार तालियों से स्वागत करें सब। ना एक ही कुर्सी करो बैठो समाज में बचा बात सीधा बचा के बात समाज के हेलो पुष्पांजलि गंगवा के बारे में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, उनका परिचय देने की जरूरत नहीं, मेरे को सभी जानते हैं। मंदिर का कोई भी काम हो, जिन्होंने ठीक करना, पूजा पाठ 10 लक्ष्य पूजा व्रत करते हुए 10 लक्ष्य पूरा ध्यान रखा, कौन सी पूजा कब करनी है, कौन सी पूजा करनी है, कितनी पूजा करनी है, सब लोग पिछले जाए से और इनका एक बहुत बड़ा हम लोग का दिगंबर जैन समाज में बहुत बड़ा योगदान है जब लोग धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ सुमेंद्र जी गंगवा की धर्मपत्नी है और सुमेर का तुम्हारे गुरु है, मेरे तो धर्म गुरु है। थोड़ा बहुत धर्म के बारे में जानता हूँ या आगे बढ़ा हूँ तो इनकी देन है। जब ऐसा मेरे मोटिवेट करते थे बहुत मंदिर आया करो, पूजा किया करो, कलश किया करो, पूरा इनके आशीर्वाद से ऊपर वाले के आशीर्वाद से प्रभु धर्म के बारे में जानते रहे। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए और समाज के अध्यक्ष दिलीप जी पार्टी से जरूर करूँगा तो आगे आए और आगे कार्य जरूर से करें। धन्यवाद प्रभु सभी को सादर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पीछे से ले रहा था सामने में कि वो ज़्यादा जूम कर दिया हमारे समाज की एक ठीक है अति विशिष्ट सदस्य श्रीमती पुष्पांजलि गंगवा जी ने 16 तारीख के वक्त किए। उन्होंने 16 दिन के उपवास करके अपनी आत्मा को अपने निज स्वरूप को जानने का प्रयास किया। बैटरी हम पूरे दिगंबर जैन समाज की तरफ से अभी इसको खोल देखा था उनको हो गया अनेक साधुवाद खराब होगा। और उनके उज्ज्वल भविष्य, उनकी ये तपस्या उनके लिए और उनके परिवार के लिए हमेशा मार्गदर्शन का काम करते रहे, ऐसी भावना करते हैं। अनेक गतियों में भटकने के बाद अति दुर्लभ है मनुष्य गति को प्राप्त करना। और एक मनुष्य गति ऐसी गति है जिसमें आकर के मनुष्य अपने कर्मों की निद्रा कर सकता है, अपनी काया को निर्मल बना सकता है, अपनी आत्मा को पहचान सकता है। ये देखो साइड से कैसे लेना जैन धर्म में हमारे पर्युषण पर्व की जैसे आप जानते हैं अति विशिष्ट महत्ता है। जैन दर्शन में 10 लक्षण जैन धर्म के जो बताए गए हैं वो हमें आत्म जागरण का संदेश देते हैं और एक आत्मा से आत्मा का परिचय करवाते हैं। हम अगर कोई जैन धर्म के 10 सिद्धांतों को अपने अंगीकार कर सकते हैं अपने हृदय में, तो हम एक से एक सोपान चढ़ते हुए अपने निर्वाण की ओर, अपने मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ऐसा जैन धर्म में वर्णन किया गया है। 10 धर्म की अपनी महत्ता है, 10 व्रत की अपनी महत्ता है। उसी प्रकार 16 काल की व्रत की अपनी एक महत्ता है। 16 भावना पाना और उसके बाद में उसको खा करके उसका सपना देख करके उसको साकार करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इन 16 दिनों के दौरान
सिर्फ 16 दिन नहीं, मैं सोचता हूँ कि ऐसी भावना पाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया होगा, बहुत सोचा होगा, उनके परिवार वालों ने उनको बहुत संबल प्रदान किया होगा, तब जाकर के उनकी यह साधना सफल हुई है। एक बार उनकी इस सफल साधना के लिए मैं चाहूँगा न सिर्फ दिगंबर जैन समाज, अभी तो पूरा जैन समुदाय और पूरे तेजपुर के नगरवासी, मैं सोचता हूँ कि अपने आप को धन्य महसूस करेंगे जब आज ऐसी अलौकिक प्रतिभा का हम लोग यहाँ अभिनंदन करने जा रहे हैं। मैं हमारे समाज की आदरणीय श्रीमती गणपति बाई से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आवें और तिलक लगा करके, माला पहना करके श्रीमती पुष्पा देवी कुशवाहा को स्वागत करें। श्रीमती गणपति तो आगे से लेना पड़ेगा। इसको पॉज कर दीजिए। क्लियर नहीं हो रहा तो क्लियर अपने आप हो जाएगा। इसको स्टॉप किससे करेंगे? जो आपका जो भी ले लेते हैं, जो आपका भी क्लियर है। जोरदार तालियां एक बार रिकॉर्ड करना ना, करो या सामने जाके लो या साइड से। नहीं, वो चाचा बोला ठीक से क्लियर आ जाएगी। रुको तो थोड़ा ऊपर ज़्यादा ही चला गया। हो गया, रिकॉर्ड करते रहे। श्रीमती पुष्पा देवी गंगवाल का ये 16 कारण की तपस्या, मैं सोचता हूँ संभव नहीं हो पाती अगर उनके बेटा, उनके अभी अंग श्री सुमेश चंद जी गंगवाल का उनको सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। मैं श्री सुमेश चंद जी गंगवाल से भी निवेदन करूंगा, हमारे सेक्रेटरी से निवेदन करूंगा कि मैं उनको भी मंच पर आए। और मैं तो वही है। मैं हमारे समाज के श्री प्रसन्न जी चुड़ीवाल जी से निवेदन करूंगा, कृपया तिलक लगा करके उनका भी अभिनंदन करें। श्री प्रसन्न जी चुड़ीवाल।
बुलाओगे क्या था? पकड़ ला के। तू गाड़ी से हाँ इधर से आ रहा है। फोटोग्राफर जैसा काम कर रहा है एकदम पूरा। सबका ना कोलाज बनाएगा। मामा तो देखा ग्रुप का एक अच्छा लेना। और तुम तो वीडियो बनाना फोटो अच्छा से कोलाज बना के फ्रेम में रख के रखेगा। रूम में मुकुट कौन सा बता है? मुकुट कौन सा बनाया था? अभिनंदन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जैन वीर मंडल के सदस्य श्री नवीन जैन, जो हमारे वीर मंडल के अध्यक्ष हैं जैन वीर मंडल के, उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया उनका श्रीमती पुष्पा देवी गोपाल का अभिनंदन करें। धन्यवाद जयेंद्र सिंह को। इसके लिए बुलाना चाहूँगा राजीव भैया को, वो मंच पे आए और रिकॉर्डिंग करो। को सम्मानित करें। नहीं उनका भी कर रहा है। ये लो या इससे बीच बीच में अच्छा मतलब ये हमारे पास इसे फोटो तो बहुत सो फोटो ले फोटो लो अच्छा अच्छा। धन्यवाद। नीचे से कुछ इधर से दोनों का लो वो ट्रॉफी साथ में। मैंने श्री सुमेरचंद जी गंगवाल को मंच पर बुलाया। आप लोगों को लगा होगा ऐसा क्यों है। मैं ये कह देना चाहूँगा कि तपस्या करने वाले की अपनी भावना होती है, लेकिन उस तपस्या को सकारात्मक सोच के द्वारा तपस्वी को संबल प्रदान करना एक अनूठा काम है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। रिकॉर्ड नहीं करना। सुमेरचंद जी गंगवाल जो धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का मनोबल बढ़ाया, उनको संबल प्रदान किया, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। और उसके साथ साथ ये संभव नहीं होता अगर उनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा भी उनको सहयोग प्राप्त नहीं होता। ऐसी सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों में रहते हुए ऐसे तपस्या को निभाना, मैं सोचता हूँ कि तपस्वी की तो साधना ही है, लेकिन उससे ज्यादा जो परिवार के उनके सदस्य हैं वो अपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार परिवार के सभी सदस्यों को विषय बाहरी विषय विकारों से दूर रहते हुए ऐसी तपस्या करना और एक अपने निज स्वरूप को पहचानना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इस साइड आओ थोड़ा तुम। तपस्या है, धर्म के जो गुण है उनको जानना जरूरी है, लेकिन हमने क्या सीखा और क्या जाना उसके ऊपर में अगर हमारा मानन नहीं हो तो मैं सोचता हूँ कि सब कुछ किया हुआ निरर्थक हो जाता है। ये उनकी तपस्या उनके अपने चिंतन को, आत्मा के चिंतन को और ज्यादा बल प्रदान करेगी। वो निज स्वरूप को जानने में उन्हें और ज्यादा सहायक होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ऐसी भावना बांटता हूँ कि उनकी यह तपस्या, उनकी यह सोच, उनके पूरे परिवार की जो सकारात्मक सोच रही, वो तपस्वी को व उनके पूरे परिवार को धर्म के मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करते रहेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। और इसी कड़ी में, इसी सिलसिला में अगर कोई कुछ कहना चाहे परिवार के सदस्य या और कोई, तो उनसे मेरा निवेदन है कि पहले दोस्त उनकी इस तपस्या के अनुभव करने जरूर है। धन्यवाद।
रही थी। अभी तो मेरी भाभी बेंगलोर गई थी इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास। आने के बाद 4-5 दिन तो हम लोग पता ही नहीं चला। जब पता चला तो सोच भी नहीं थी, मम्मी जी तो बेंगलोर गए थे। तो क्या हुआ, हो सकता है इनकी तेजपुर वाले की समाधि हो, तभी से इनका भाव हो गया है। जब तेजपुर वाले की 12 वार्षर में समाधि हुई थी, हो सकता है तभी से उनका भाव रखा था। तब निमित्त मिल गया, इनका उनका जो था। इसी संदर्भ में नमोकार जी बोल रहे बोलते हैं, नमोकार मुक्ति का प्रदाता, ओम नमो हरिहंताणम, जो पाता निज को पा जाता, ओम नमो शिरसीधानम, सुख का उजड़ा चमन खिलाता, ओम नमो आयरियाणम, जीवन की नई दिशा दिखाता, ओम नमो उपजायाणम, हो जाए कल्याण तेरा कब, नमो लोए सब साहुणम, सुबह हुई तो गुरु चरणों में शाम, आचार्य श्री और मुनि संग को बारंबार प्रणाम, मेरा नम्र प्रणाम, मेरा विनम्र प्रणाम। कुछ फोटो खींचो। दो शब्द कहने के लिए बोला है। सबको जय हिंद। सबसे पहले मैं श्रीमती पुष्पा देवी गंगवार, उनकी शक्ति और भक्ति का क्या कहना, ये तो सबने देखा है। व्रत तो सभी करते हैं, हमने भी किए और लोगों ने भी किया, लेकिन ऐसी शक्ति भक्ति और सुमेर अंकल का साथ, ये वाकई देखने योग्य है। हमें ब्लॉक मत करना, फिंगरप्रिंट मत दो, फिंगरप्रिंट मत दो, फिंगरप्रिंट हो रहा है। चलो जल्दी इनका फोटो खींचे। और समाज के सभी लोग से यही आशा है कि आने वाले सालों में इसी से तब साधना करते रहें। खींचेगा ना जो खींचेगा ना तो फेस में एक बार क्लिक करना है इनका। जी को बोलूँगा कि वो आए। अच्छा, सबको जय जिनेंद्र। और मैं यहाँ पर राजस्थान से आई हूँ और इस तेलुगु समाज को सबका आज हमारे प्रोग्राम के लिए स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोत्रगणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। चलो जैन धर्म की जय, चलो अहिंसा परमो धर्म की जय, चलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, चलो शांतिनाथ भगवान की जय। मेरे भाभी जी से ऐसी आशा नहीं करती थी कि इतने 16 दिन के उपवास कर लेंगे, और जब से मैंने सुना है तो ऐसी मेरे मन में भावना आई है कि मैं भी करती, पर मुझे क्या पता कि ये अकेले कर लेंगे। इसलिए मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे भी पिलाते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग चारों गतियों में घूमते घूमते हमारा जन्म मरण हो रहा है, और यही एक ऐसी चीज है, ऐसी तपस्या करने से ही हमारा कल्याण होगा। और यही सबको भावना भानी है, 16 कारण की भावना भाने से ही और व्रत उपवास करने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, यही मेरी भावना है। और सबको जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। मेरे साथ मम्मी अमावस तक तो साथ में थी, मैं ट्रीटमेंट कराने गुवाहाटी गई थी, तब तक तो साथ ही थी। और एकम को उपवास कर लिया
मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ। दिनंका गई तो बोला मम्मी ने उपवास किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकी कि मम्मी उपवास करेगी। लगता है कि पहले तैयारी करते हैं फिर 16 का एनर्जी करते हैं। एक मम्मी तो उस दिन खाना भी नहीं खाई थी। तो मम्मी ने जो तपस्या करी है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इनका आशीर्वाद हम लोग के साथ रहेगा। शुभकामनाएं। जय श्री राम। हमारे बीच श्रीमती पुष्पा देवी गंगवार के सुपुत्र श्री दिलीप जी जैन जो दुबई से यहाँ पधारे हैं, उनकी तपस्या के अनुमोदना करने के लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द जरूर कहें। जय जिनेंद्र। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, रिक्वेस्ट है राजेश भैया से पहले आए और फिर कुछ कहें। उसके बाद अनिल भैया और बाद में हमारी जितने भी मामी जी मौसी जी जो भी आए हुए हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि माइक वहाँ पे जाकर 2 शब्द का बोलिए भैया बाद में। हेलो जय हिंद सभी को। मम्मी जब वो उपवास कर रहे थे तो मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ कि मम्मी करेगी। इधर मैं पापा से बात कर रहा था तो पापा देखो मम्मी की जो कंडीशन है ये कैसे करेगी, ये सब मम्मी का पुण्य और हमारा पुण्य का प्रभाव है। जय जय। अनिल भैया सभी को मेरा जय हिंद और सभी को मेरा उत्तम सम्मान। मैंने सोचा भी नहीं था, जो पहले दिन एक उपवास किया था, ऐसे मम्मी करती रहती है। एक उपवास जनरली 1 महीना में 1-2 करती रहती है, किंतु 1 या 2 किया, मेरा विश्वास नहीं हुआ। 16 करेगी, कल्पना भी नहीं था ये, मतलब ये सोच के दम ऊपर बाहर था। मैं मम्मी को नमस्कार करता हूँ और बच्चों के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है, इसी का मैं एक श्रृंखला बताता हूँ। 2000 में मेरी शादी हुई थी, 2016 में आज 16 साल हो गए हैं और हमारे परिवार में जैसे पापा है, मम्मी है, मैं, भैया, तो चारों कितने हुए 16 into 4 64। तो मैं आज 64 व्रत करने का नियम लेता हूँ। एक साथ नहीं करूँगा पर 64 व्रत करूँगा। इसके अलावा ये तो मैं मानता ही हूँ कि जितने भी संस्कार मिले हैं वो मम्मी पापा से मिले हैं और पूरा परिवार की तरफ से उनको मैं हमेशा नमन करता हूँ। साथ में मेरे जितने भी मौसी जी, मामा जी, भाई बहन, काकी जी, बुआ जी, फूफा जी, सब जो यहाँ पे आए हैं इस उपलक्ष्य में, उनका पूरा प्रेम झलकता है। उनको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। पूरा तेजपुर समाज जो इतना साथ रहता है, वीर मंडल, महिला मंडल, हमेशा हर जगह आगे तत्पर कर सबको हमको इतना प्रोत्साहित करते हैं। सभी को बहुत बहुत नमन, अनुमोदना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मौसा जी से जो 300 से आए 2 शब्द कहें। सभी साधर्मी भाइयों को मेरा जय जिनेंद्र। पुष्पा देवी मेरी छोटी साली है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी इतने उपवास कर सकेंगी। मैंने अपनी जिंदगी में इतने उम्र हो गई, एक उपवास किया है जिसमें तो मुझे कल्पना भी होने लग जाती है। 16 उपवास करना कोई हंसी मजाक नहीं है। मैंने प्रणाम नहीं कर सकता, लेकिन ये तपस्या को नमन करता हुआ अपने वक्तव्य को समाप्त करता। और कोई बोलना चाहते हैं? क्या उधर ही दे देते हैं माइक? क्या बोलते हैं? हाँ, बिंदु मौसी को मैं माइक दे रहा हूँ।
ये पानी की राशि बढ़ रही है, इसी से पैसे हमको देना है। धन्यवाद। सबको जय विजय। पुष्पा देवी गंगवार जो मेरी ननद है, बहुत ही धर्मपरायणा महिला है। 16 उपवास करने के लिए बहुत बड़ा मनोबल और आत्मविश्वास चाहिए। मैं तो प्लानिंग भी नहीं कर सकती कि कभी 16 उपवास कर सकूं। उनकी तपस्या को बहुत बहुत नमन। हमारी रानी भाभी। सबको मेरा जय जिनेंद्र। जब मम्मी ने उपवास किया उसके एक दिन पहले वो बेंगलोर से आई थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे को 16 करने की इच्छा है। तो मैं सोचा नहीं कि वो कर लेंगी। उन्होंने बोला मैं कल उपवास करूँगी, तो मैं ऐसे एक कर लेंगी, शायद फिर नहीं करेंगी। फिर उन्होंने 2 किया, 3 किया, 4 किया। अभी मेरा पता नहीं है, मैं अभी भी नहीं कर सकती हूँ। फिर 5, फिर बोला अभी भी नहीं कर सकती हूँ। फिर 6 ऐसे करते उन्होंने 10 करके बोलते हैं, 10 करते फिर भी बोलते हैं अभी भी मुझे पता नहीं है। बोले आप कब करेंगी, मेरे को पता है। मेरे को फर्ज किया तभी पता चल गया आप करेंगी तो करेंगी। इसलिए आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद। मेरा भाई जिनका नाम भी राजा है और ये स्वभाव से भी राजा है, योगेश गुवाहाटी से। मामा जी, बड़े मामा जी का लड़का। मेरी प्यारी बुआ को मेरा प्रणाम। माने मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि वो उन्हें कर ली, तो मैं जानता हूँ वो कर लेगी। धर्म के प्रति बहुत ज्यादा ही है, जो मेरे साथ करती नहीं है। एक मेरी भाभी है शमी भाभी जी, उनसे 1-2 शब्द बोलने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। सभी को प्रणाम। मानिक मोटर जिले की तरफ से हम सबको, भाभी जी को बहुत बहुत अनुमोदना, जो उन्होंने 16 की तपस्या की। और अगले साल मैं चाहूंगी कि वो मास्कमन करें और इससे बड़ा हमारे लोग से निमंत्रण देकर खाना पीने मिले। मेरे प्यारे मामा जी, मम्मी के भाई अशोक मामा जी, उनको रिक्वेस्ट है कि 2 शब्द कहें। बड़ी मम्मी हम लोग का नाम ले रही है, बोलेंगे। तुम लोग क्या बोलेंगे? बोलो जो भी बोल रहा है। आप तो प्रिपेयर करने लग गया, क्या लाइन बोल रहे हैं? आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हो गए मेरे को गौरवान्वित हो रहा है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि 10 लक्षण के लिए जो करते भाई व्रत करते हैं, उसके लिए सबसे बड़े अहम भूमिका समाज की है, अहम भूमिका है पंचायत की है, अहम भूमिका है उस मंदिर की है जिस मंदिर के अंदर में ऊर्जा रहती है, अहम भूमिका उस ऊर्जा की है जो समाज के अंदर में, जो समाज को प्रेरणा देती है इस प्रकार धर्म के प्रति समर्पित होने की। तो मैं सबसे पहले इस समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा यहाँ वातावरण बना कि लोग स्वयं 10 लक्षण, 16 व्रत, 32 व्रत और हो सकता है आगे और बड़े बड़े कार्यक्रम हो।
तो सबसे बड़ी जरूरत यह पड़ती है कि समाज का स्वच्छ वातावरण, मंदिर की ऊर्जा, श्रावक को जो प्रेरणा करती है धर्म के समीपित होने के लिए, तो ऐसे ऐसी तपस्याएं बेटियां बहुआ आगे निकल के आती है तो हमें अपने आप पर गौरवान्वित महसूस होता है। ठीक उसी तरह मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बहन के अंदर में इस धर्म के प्रति सम्मिलित होने की जो भावना जागी है, यह समाज के अंदर में प्रेरणा बने और आगे से आगे बढ़कर तपस्वी होने का सौभाग्य प्राप्त करें, यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। और हमारे समाज की जो हमारे सबसे हम बड़े गए आपके दादाजी मिश्रीलाल दादाजी से रिक्वेस्ट करता हूँ 2 शब्द। ठीक है, इनकी तरफ से हमको मालूम है हमारे लिए सदा आशीर्वाद रहेगा। और सभी से एक बार वापस रिक्वेस्ट की जोर से जय घोष करके ताली बजाएंगे। इससे पहले कि मैं ये अभिनंदन समारोह में अभिव्यक्तियों की इस क्रम को खत्म करूं, एक वीडियो नहीं अभिव्यक्ति हम लोग वो लेना चाहेंगे जो मैं सोचता हूँ कि न सिर्फ तपस्वी के लिए बल्कि हमारे पूरे दिगंबर जैन समाज जैन पंचायत के लिए बहुत लाभकारी होगी। मैं निवेदन करूंगा श्री सुमेर चंद जी गंगवाल से, कृपया सब जरूर करें। जय जिनेंद्र। प्रकृति से प्रेरणा मिलती है, धार्मिक माहौल से चित्त की विशुद्धि होती है। ये जो अपने शरणवती माता जी बनी, उसके ये बहुत विरोध में थी, उससे भी इसके चित्त में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और इसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। ये जरे इस रास्ते में जाती है तो मुझे भी दूसरा रास्ता देखने की क्या जरूरत है। तो एक दूसरे का प्रभाव, एक दूसरे का पूरक अपने समाज में अपने रहते हैं। और इसके साथ में जो बच्चे इनका भी क्या करूं? बच्चे भी बहुत बड़ी प्रेरणा जो सरकार में साथ देते और हमारे फैमिली की सबसे बड़ी प्रेरणा है हमारा छोटा भाई निर्मल, जो गृहस्थी होते हुए भी एक बहुत बड़ा आंदोलन और उसकी प्रेरणा हम लोग के ऊपर हमेशा रहती है कि वो जब इस रास्ता पर जा सके तो हमें कीचड़ में रहने की क्या फायदा है। ये सब एक दूसरे को देख के और अपने आगे बढ़ते। तो मैं समझता हूँ जहाँ भी अपने कुछ अच्छाई नजर आए वो अपने ग्रहण करें, अपने चित्त को विशुद्ध बनाएं और अपने मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त करें। हमारी साथी जीवन संगिनी जो व्रत की है, मैं आशा करता हूँ व्रत के साथ में और भी धार्मिक कार्य में जुड़ के अपने जीवन को प्रशस्त बनाएगी। और ऐसा हो सकता है कि इसी जीवन में मोक्ष मार्ग का बीजारोपण इसका हो जाए और इसके देखा देखते हमारा भी हो जाए और इससे ज्यादा देखो कुछ चाहिए नहीं। बोलो महावीर भगवान की जय। वो जाना ऐसे क्षणों में स्वाभाविक है। धर्म की बात कर रहे हैं, बंद कर दो। जैन धर्म जो हमें
आत्मसाधना के द्वारा मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है, उसमें हमें ममत्व को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम मोक्ष मार्ग पे अग्रसर हो पाएंगे। श्री सुमेश जी गंगवाल ने बहुत अच्छा शब्द कहे कि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं और परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब एक दूसरे के लिए संबल होते हैं। ऐसी प्रेरणा सबको मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिनको मिलती है और जिनको ऐसी प्राप्ति होती है परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, वह एक दूसरे की तरफ से, मैं सोचता हूँ वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे परिवार के लिए, ऐसे धार्मिक परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां समाज के तरफ से। अब इस कार्यक्रम को हम लोग लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि इनका आना निश्चित है। हम लोग गाजेबाजी के साथ तपस्वी को यहाँ से धर्मशाला तक लेकर के जाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे तो सर? रिकॉर्ड करना है इसका। हाँ? ले लो एक फोटो कामेनि सव्व जीवे सव्वे जीवा कमन्तु मे मित्तिने सव्व भूयेषु वेरं मज्जन केणै। मैं आप सभी से जान या अनजान में हुई भूलों के लिए कमत कामना करती हूँ। बहन पुष्पा ने जो 16 की तपस्या की है, मैं उसकी भी अनुमोदना करती हूँ। वैसे ये उपवास वगैरह करते रहते हैं